अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये है गोल्ड का नेक्स्ट वीक का एनालिसिस 25 से 29 नवंबर तक, ठीक है। वीकली अगर कैंडल की बात करें ना, ये वाली, तो ये हमारे पास एक मार्गोज़ा कैंडल क्लोज हुई है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके अगर दिखाऊँ तो इसके ना तो ये देखें, ना इसके लोअर साइड पे कोई विक है, ना इसके अपर साइड पे कोई विक है। तो और इसका वॉल्यूम भी अगर चेक करें तो इस कैंडल का वॉल्यूम जो है ये वाला, ठीक है। ये टीवीएस जो 2 कैंडल्स हैं ना, उनसे इसका वॉल्यूम भी लो है और ये इसको हम बुलिश इनगल्फिंग भी कह सकते हैं और ये मार्गोज़ा कैंडल भी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है हमारे पास बाय साइड पे। अच्छा, गोल्ड ने जो इतनी सेल साइड की रिट्रेसमेंट लिया है वो उसने, अगर हम देखें ना वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास यहाँ पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है। ऐसे ये इसका हायर लो पॉइंट था, ठीक है, और ये इसका हायर हाई पॉइंट था। गोल्ड ने अपनी रिट्रेसमेंट की है। रिट्रेसमेंट देखने के लिए अगर हम फिप को प्लॉट करें लाइक लो से हाई तक, तो ऑलमोस्ट गोल्ड ने जो रिजेक्शन लिया ना, यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि अपने 50% वाले जोन से इसने, ये इसका 50% वाला जोन है, यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ से इसने ये बाई साइड पे किया, ठीक है। तो गोल्ड कोई सेल नहीं था इसमें, जस्ट इसने वीकली अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपनी रिट्रेसमेंट पूरी की है फिप के 50% वाले जोन तक। ये हो गया हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे मार्किंग मैंने वैसी की हुई है, इसको मैं रिमूव नहीं कर सकती क्योंकि मैंने पीछे वाले रीजंस दिखानी है जो जोन्स शेयर किए थे। अच्छा, ये है डेली टाइम फ्रेम। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें ना, तो ये वाला जोन जो था, यहाँ से ये एरिया और ये विक के सेंटर वाला एरिया, ये रेड जोन्स के सेंटर वाला जो एरिया था, ये हमारे पास एक अच्छा रिजेक्शन एरिया था। उससे विक नीचे ये फिर ये वाला रिजेक्शन जोन था। तो गोल्ड ने यहीं से रिजेक्शन लेके बुलिश साइड पे किया, इसलिए यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है। और इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो अब अगर सिचुएशन देखें, इस जोन को टैप करने के बाद गोल्ड इतना बुलिश गया है कि इसने अभी तक कोई भी एक भी कैंडल सेल की क्लोज नहीं की। सारी बुलिश कैंडल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारी बाई की कैंडल्स हैं। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं कुछ शेयर करूँ तो एक मैंने ये वाला जोन शेयर किया था लास्ट फोरकास्ट में, टिकटॉक पे मैंने वीडियो शेयर की थी एनालिसिस के, ये वाला जोन शेयर किया था कि यहाँ से रिजेक्शन ले सकते हैं। इसको अगर 1 इंच में जाकर देखें, जो लास्ट मैंने टिकटॉक पे एनालिसिस शेयर किया था उसमें गोल्ड इस पोजीशन पे था, ठीक है। ये हमारे पास बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था H1 के अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग मैंने दो जो है ना बाइंग जोन शेयर किए थे। एक मैंने बाइंग जोन शेयर किया था इसके अराउंड, ये इस वैल्यू के अराउंड, ठीक है, और सेकंड बाइंग जोन ये वाला था। और एक मैंने सप्लाई एरिया शेयर किया था, वो ये वाला शेयर किया था। गोल्ड ने, अब अगर प्रीवियस एनालिसिस की बात करें तो गोल्ड ने एक्जैक्टली उस रिजेक्शन एरिया पे आया, ठीक है, और वहाँ से उसने रिजेक्शन लिया और हमें 200 पिप्स की जो है ना सेलिंग यहाँ से प्रोवाइड किया। उसके बाद ये वाला बाइंग एरिया बताया था, तो एक्जैक्टली उसी जोन में गोल्ड ने टैप किया, वहाँ से रिजेक्शन लिया और फिर ये बाई साइड पे गया। अब यहाँ से इस जोन से हमने रिजेक्शन नहीं देखनी थी क्योंकि यहाँ से हमने एक दफ़ा जो है सेल की ट्रेड फाइंड कर ली थी, तो ये एरिया हमारा एक दफ़ा प्ले हो चुका था, तो इसको हमने नेक्स्ट नहीं कंसिडर करना था। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक और बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद इस पॉइंट पे अगर आप लोग देखें तो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट किए गोल्ड ने और फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। हम शेयर कर रहे थे डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। ये जस्ट मैं प्रीवियस एनालिसिस शेयर करने आई थी कि लास्ट टाइम जो एनालिसिस शेयर किए थे उनसे हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह मिली हैं। अच्छा, ये डेली टाइम फ्रेम, इसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला लास्ट जो है सप्लाई एरिया शेयर किया था। अब इससे आगे मैंने बोला था कि मैं वीकली जो है एनालिसिस में एक चीज़ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ये है डेली टाइम फ्रेम। इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखें ना, तो ये हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा हुआ है ये सेल की कैंडल में, ठीक है। अगर ये प्रीवियस जो है डाटा भी चेक करें ना, अगर इसको मैं ऐसे करूँ तो इतना हाई वॉल्यूम पीछे कहीं भी नहीं लगा हुआ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ये वाला, ये सेल की कैंडल वाला अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अब बाई में कब कन्वर्ट होगा, जब ये वाली जो ट्रिगर लाइन मैं मार्क कर रही हूँ ना, इसको मैं कलर दे देती हूँ पर्पल। अगर कोई भी लो वॉल्यूम कैंडल जो है बाई की इस ट्रिगर लाइन को क्रॉस करती है या इसको ब्रेक करती है, तो हम इसको गोल्ड को बुली साइड पे देख सकते हैं। उसमें फिर ये होगा कि ये फॉरन भी बाई साइड पे जा सकती है, और ये भी हो सकता है कि ये अपने छोटे टाइम फ्रेम में इस इतने एरिया में किसी भी ऑर्डर ब्लॉक का या फिर वैल्यू गैप कोई भी अगर ये यहाँ पे बाइंग जोन छोड़ती है तो उसमें ये टैप करके अगेन से बुली साइड पे जा सकती है। अगर इसने इस लेवल को क्रॉस कर दिया तो गोल्ड हमारे पास सीधा सीधा 3000 तक भी जा सकता है। बट अगर गोल्ड ने इसको ब्रेक नहीं किया तो यहाँ इसको टच करने के बाद लाइक एक कैसी डेली टाइम फ्रेम में कोई विक वगैरह लगाएगा और क्लोजिंग से नीचे अगर दे दी तो फिर हम इसको बुली साइड पे इतना नहीं कंसिडर करेंगे। तो फिर इसके बाद ये भी हो सकता है कि हमें इस जोन से टच करने के बाद कोई सेल की मूव मिले, सेल की मूव फिर हम नीचे तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये फॉरेस्ट का टाइम फ्रेम, अगर फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग हम सिनेरियो देखें गोल्ड का, तो यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर था। लाइक गोल्ड सेल में मूव कर रहा था सेल साइड पर, यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर था, ठीक है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद गोल्ड ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम अपने डिमांड एरियाज़ की बात करें ना, क्योंकि गोल्ड अब काफ़ी बुलिश निकल चुका है, जैसे फंडामेंटल्स भी हैं, तो गोल्ड इतना इसके हम जो है नियरेस्ट जितने भी जोन हैं ना वो जस्ट शेयर कर लेते हैं। तो एक हमारे पास ये वाला अच्छा एरिया हो सकता है बाइंग के लिए 2641 से 2653 तक, यानी कि 2650 तक ये इजीली आ सकता है, ठीक है, रिट्रेसमेंट लेने। अगर ये अपने डेली वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली जो ट्रिगर लाइन है उससे रिजेक्शन लेता है तो इसको अब हम कर देते हैं रिमूव। नियरेस्ट आगे जो है सप्लाई एरिया हमारे पास ये वाला पड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू अगर मैं शेयर करूँ तो ये है 2741 से 2752 तक का जोन, ठीक है। और अगर हम इसमें बाइंग एरिया देखें फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग तो वो हमारे पास ये वाला बन रहा है, ठीक है, अगेन से वही
2692 से 2704 तक वाला एरिया। अब फॉरेस्ट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दो मैंने ये वाले बाइंग जोन्स बताए हैं। फर्स्ट जो बाइंग जोन बताया हुआ 2692 से 2704 तक, सेकंड जो बाइंग जोन है वो 2641 से 2653 तक, लाइक 2650 तक गोल्ड रिट्रेसमेंट लेने आ सकता है अगर उसने जो है डीप पुल बैक किया तो। उसके बाद जो सप्लाई एरिया हमारे पास वो 2741 से 2752 तक है। इसका 2752 वाला उस पर आप लोगों ने ज़्यादा नजर रखनी है कि अगर वो एरिया ब्रेक हुआ तो गोल्ड फिर बुलिश साइड पे जा सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि गोल्ड एकदम से वहाँ से बुलिश ना जाए, छोटे टाइम फ्रेम में लाइक इस एरिया से या इस एरिया से जो है रिजेक्शन लेने के बाद जो है बुलिश साइड पे जा सकता है। सो ये था वीकली एनालिसिस।